आदर्श नारी पार्ट 4। कुछ समय के बाद सुशीला के एक कन्या हुई। उसका नाम रखा गया इंद्रसेनी। इसके 2 वर्ष बाद एक लड़का हुआ जिसका नाम पंडित जी ने इंद्रसेन रखा। लड़के के जन्म के कुछ दिनों बाद सोमदत्त आदि ने अनेक बंधु बांधव और मित्रों को बुलाकर उनकी बाजारू मिठाई, बीड़ी, सिगरेट आदि से खातिर की और वे सभी चौपड़, ताश खेलने, हंसी मजाक करने और हो हल्ला मचाने लगे। घर में धूम मच गई। यह सब देखकर सुशीला ने विनयपूर्वक प्रार्थना की। यह सब किस लिए कराए जाते हैं? घर वालों ने कहा, यह तो यहाँ की प्रथा है। लड़की की रक्षा के लिए उत्सव मनाया जाता है। बहू ने हाथ जोड़कर विनय से कहा, इससे तो बुरे संस्कार पड़ते हैं, पैसे भी व्यर्थ खर्च होते हैं और हो हल्ला होने से मुझे नींद भी कम आती है। अतः मुझे तो इसमें हानि के सिवाय कोई भी लाभ नहीं दिखता। मेरे नैहर में तो बहुत अच्छी प्रथा है। वहाँ तो नामकरण संस्कार होने के बाद वेद और गीता का पाठ, कथा, कीर्तन आदि हुआ करते हैं। धर्मात्मा, भक्त, दानी, परोपकारी और सूरवीर पुरुषों की कथाएं सुनाई जाती है, जिससे बड़ी ही अच्छी शिक्षा मिलती है। इसलिए मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि इन प्रमाद के कार्यों के बाद बंद करा दिया जाए। सुशीला की इन विनय युक्त वचनों को उन पर अच्छा असर पड़ा। उन्होंने तुरंत वे सब बंद करके सुशीला के कहे अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। घर में और कोई लड़का न होने के कारण गौतमी उस लड़के से विशेष प्यार किया करती। उसने उसके हाथों और पैरों में काले डोरे बांध दिए और गले में एक झालरा पहना दिया, जिसमें व्यर्घ नख, लाख और लोहे की अंगूठी, ताबीज और जरक नख आदि पिरोए हुए थे। थोड़े समय बाद वे डोरे लड़के के हाथ पैरों की कलाइयों में कुछ कुछ धंसकर इस प्रकार बैठे गए कि उनमें निशान पड़ गए तथा उस झलोरे से छाती और पीठ पर कई जगह निशान पड़ गए। यह देखकर सुशीला ने सास से कहा, माता जी, बच्चे के हाथ पैरों में ये डोरे क्यों बांधे गए हैं? इससे तो इसके हाथ पैर भी कमजोर रह जाएंगे और उनमें निशान भी पड़ गए हैं तथा यह झलरा रात को इसके बदन में गड़ जाता है। इससे भी कई जगह निशान पड़ जाएंगे। इनके बांधने से क्या लाभ है? गौतमी बोली। डाकिनी, पुतना आदि की नजर का दोष बचाने के लिए लड़के की रक्षा के हेतु ये बांधे जाते हैं। तब सुशीला ने पूछा, आपने इंद्रसेनी को तो ये कभी नहीं पहनाए? गौतमी ने उत्तर दिया, लड़कियों की रक्षा तो भगवान करते हैं, इसलिए उनकी यह सब बांधने की आवश्यकता नहीं। सुशीला ने हाथ जोड़कर बड़े ही विनय से कहा, माता जी, भगवान तो सबकी ही रक्षा करते हैं। जो भगवान इंद्रसेनी की रक्षा करते हैं वही उसकी भी रक्षा करेंगे। इसके लिए हम लोगों को इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? इन सब कार्यों से तो उल्टा भगवान पर अविश्वास ही प्रकट होता है तथा कोई लाभ भी नहीं दिखता। सुशीला की ये युक्ति युक्त बातें गौतमी को भी जच गई और उसने बच्चे को गले से वह झलरा और हाथ पैरों के डोरे उसी दिन निकाल दिए। थैंक्स। यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए।